नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। यहाँ वेबसाइट से संबंधित बहुत सारी बातें हम करते हैं। रैंक मैथ के बारे में हमें चर्चा करनी है कि जब आप पोस्टिंग करें तो कैसे आप रैंक मैथ का उपयोग करेंगे। इससे पहले थोड़ा सा जान लेते हैं रैंक मैथ प्लगइन के बारे में। रैंक मैथ प्लगइन एकदम बिल्कुल फ्री प्लगइन है योस्ट की तरह, लेकिन इसका एक प्रीमियम वर्जन भी आता है जिसे प्रो ऑप्शन कहते हैं। इसको आप बाई कर सकते हो या आप फ्री के साथ भी स्टार्ट कर सकते हैं। योस्ट के फ्री से ज़्यादा ऑप्शन इसके फ्री वाले में है, तो आप इसे माइग्रेट कर सकते हैं। आपके एसईओ में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। योस्ट की सारी सेटिंग ऑटोमेटिक इंपोर्ट हो जाएगी जब आप इसका सेटअप करना शुरू करेंगे। जैसे ही आप सेटअप विज़ार्ड पे जाएंगे, जो योस्ट का और स्कीमा का है वो सारा ऑप्शन इसमें अवेलेबल हो जाएगा, यानी योस्ट की सारी सेटिंग आपका माइग्रेट हो जाएगा रैंक मैथ में, तो आपकी वेबसाइट पे कोई फ़र्क नहीं आने वाला है। यहाँ हम चर्चा कर लेते हैं कि रैंक मैथ प्रो में ऐसी कौन सी चीज़ें मिलने वाली है जो कि रैंक मैथ फ्री में नहीं मिलता। जैसे 404 का जो मॉनिटर होता है वो बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आपकी वेबसाइट पे 404 आ रहा है तो वो आपकी ट्रैफिक को बेकार करता है, तो ये आपको हैंडल कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पे एनालिटिक्स का एडवांस ऑप्शन दिखता है, ये बहुत ही काम का है। साथ में यहाँ पे इमेज का एसईओ कर सकते हैं, और इसके अलावा यहाँ पे जैसे वीवी प्लस है, और उसके अलावा आप देख सकते हैं स्कीमा स्ट्रक्चर्ड का ऑप्शन है जो कि बहुत ही पावरफुल है। यहाँ पे रिडायरेक्ट का ऑप्शन है, ये भी प्रो में है, और ये भी बहुत अच्छा 301 और 302 के लिए है। साथ में आप देख सकते हैं अगर आपकी न्यूज़ प्लस लोकल है तो ये भी प्रो में आपको मिलेगा। साथ में आपको अगर वीडियो का एसईओ करना है तो ये आपको प्रो में मिल जाएगा। साथ में ई कॉमर्स का बाकी सारी चीज़ें फ्री है। तो यहाँ पे आप देखेंगे स्टेप बाय स्टेप कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमने प्रो का इस्तेमाल किया है। ऑलरेडी हमने बताया था कि हम प्रो का इस्तेमाल कर रहे हैं, ऑलरेडी हमने इसको बाई कर लिया है। जस्ट डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है। दोस्तों, अगर आपके पास प्रो नहीं है तो आप हेल्प में जा कर के पहले फ्री वाले से कनेक्ट कर लीजिए अकाउंट से। उसके बाद में आप जो है प्रो अगर पा जाते हैं जीपीएल में तो उसका उपयोग कर लीजिएगा। ध्यान रहे, आपको चाहिए कि आप बाई करें ऑफिशियल वेबसाइट से। आपको हमेशा ऑफिशियल वेबसाइट का इस्तेमाल करना चाहिए। फिर भी अगर आप चेक करने के लिए कुछ दिनों के लिए अगर आप रैंक मैथ यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं gbl-product.com की वेबसाइट का, जहाँ पे आपको काफ़ी चीप लेवल में ये ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे अगर आप फ्री वाले हैं तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप फ्री वाले के साथ काम कर सकते हैं। बस स्कीमा स्ट्रक्चर जो मैं बताना चाहता हूँ वो इतना स्ट्रॉन्ग यहाँ पे नहीं मिलेगा। उसके बाद में एनालिटिक्स का ऑप्शन, तो चलिए हम इन सारी चीज़ों को बंद करते हैं और उसके बाद में क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए अब अगर हम प्रो पे हैं तो यहाँ पे जो एडवांस लेवल का जो एनालिटिक्स दिखता है वो आपको नहीं मिलेगा फ्री वाले में। जैसे यहाँ पे हमारे टॉप बिनिंग कीवर्ड्स जो हैं वो आगे बढ़ रहे हैं, और जो हमारे कीवर्ड हैं पीछे जा रहे हैं उसको भी दिखाएगा। यहाँ से आप कीवर्ड को ट्रैक कर सकते हैं। साथ में यहाँ पे देखिए बिनिंग और लूज को, जो आपकी पोस्ट है वो सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाएगा। साइट की एनालिटिक्स को भी बहुत अच्छे तरीके से आप हैंडल कर सकते हैं, देख सकते हैं अपनी वेबसाइट को। साथ में एसईओ के परफॉर्मेंस के बारे में भी आप देख सकते हैं कि आपके रिजल्ट्स कैसे-कैसे हैं। साथ में आप अपने कीवर्ड्स के भी बारे में काफ़ी ज़्यादा डिटेल प्राप्त कर सकते हैं। साथ में यहाँ पे अगर रैंक आपको ट्रैक करना है तो वो भी ऐड कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। साथ में अगर आपको अपनी वेबसाइट का कंप्लीट एनालिटिक्स करना है तो यहाँ से एसईओ एनालिटिक्स पे जाकर के कर सकते हैं। और इस समय जैसे पूरी मेरी एसईओ 79 आउट ऑफ 100 है, तो वहाँ पे जो एरर्स है, जो वार्निंग्स है, उन सारी चीज़ों को आप देख कर के फिक्स कर सकते हैं कि आपकी वेबसाइट में कैसा है। तो चलिए यहाँ पे हम बात करने चल रहे हैं वेबसाइट कोई पोस्ट लिखो और पोस्ट को कैसे रैंक मैथ के साथ आप फिट करेंगे, यानी एसईओ का कैसे करेंगे। आप जानते हो दोस्तों, कोई भी आप आर्टिकल लिखते हो तो कैसे उसको मैनेज करना है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। यहाँ पे देखिए हमने एक आर्टिकल लिखा है जो कि अभी एक हाल ही में वैकेंसी आई है एसएससी सीजीएल का। तो इस टाइप के आर्टिकल को लिख के कैसे आप इसको रैंक कराने का प्रयास करेंगे। रैंक होता है या नहीं होता ये मैटर नहीं कर रहा है अभी। अभी मैं बता रहा हूँ कि कोई अगर अच्छा आर्टिकल आपने लिखा है तो उसे एसईओ के साथ कैसे काम कराएंगे। तो चलिए हम जानते हैं, यहाँ पे हम वर्डप्रेस का इस्तेमाल कर रहे हैं और रैंक मैथ का। रैंक मैथ हम यहाँ पे प्रो का इस्तेमाल कर रहे हैं।
तो हो सकता है तो थोड़ा सा कोई ऑप्शन ना आए स्ट्रॉन्ग, बाकी आना चाहिए। यहाँ पे देखिए जर्नल का ऑप्शन है, एडवांस का ऑप्शन है, स्कीमा का ऑप्शन है एंड सोशल का ऑप्शन है। इन सारी चीजों के बारे में हम चर्चा करेंगे। आर्टिकल हमने एक बड़ा सा लिख लिया है, इसके बारे में हमें चर्चा करनी है। जैसे हमने जब यहाँ पे आर्टिकल लिखा है तो वो कौन सी कीवर्ड पे लिखा है, जैसे एसएससी सीजीएल रिक्रूटमेंट, ये हमारा आर्टिकल हो सकता है। तो अगर हम मान लेते हैं ये हमारा प्राइमरी कीवर्ड है तो इस पे एसईओ कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि अपना इस इस कीवर्ड को सर्च करते हैं। यहाँ पे जैसे मान लीजिए इस पे हमें आर्टिकल लिखना है, सॉरी एसईओ करना है, तो देखते हैं कि क्या है एसएससी सीजीएल रिक्रूटमेंट, इससे संबंधित कोई नहीं है तो आप इस पे काम कर सकते हैं। देखिए होता क्या है कि अगर आप ऐसे कीवर्ड्स के साथ जैसे एसएससी सीजीएल 20 पे काम करते हैं तो रैंक होने की कम संभावना होती है, तो कुछ अगर नया कीवर्ड डाल देंगे तो वहां पे संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा अगर आपने कोई यहाँ पे एक्सटेंशन गूगल क्रोम का यूज किया है जैसे कि कीवर्ड्स एवरीवेयर, तो यहाँ पे बहुत सारे आपको रिलेटेड कीवर्ड्स दिखेंगे एसएससी से संबंधित। तो चलिए हम जान लेते हैं कि हम मान लेते हैं कि हमने कीवर्ड रिसर्च किया है और हमें इसी पे एक आर्टिकल लिखना है। तो चलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं कि इसको सबसे पहले हमने आर्टिकल तो लिख लिया, बट यहाँ पे एकदम नीचे स्क्रॉल करते हैं और हमने इसको एक फोकस कीवर्ड के रूप में इस्तेमाल किया और जस्ट हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। हम देखिए 76% पे पहुंच गए, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे एरर्स आपको दिखेंगे, उनको कैसे हैंडल करना है। तो अगर आप जाएं तो यहाँ पे हम कुछ फंडामेंटल आपको बताते हैं कि जैसे कि एसएससी सीजीएल रिक्रूटमेंट का ऑप्शन आपके इसमें होना चाहिए, कम से कम जो कीवर्ड हो वो यहाँ के आपके यूआरएल में जरूर हो। तो लेकिन हमारे में नहीं है तो यहाँ पे हम कर देंगे अगर, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एसईओ का जो रैंक है वो बढ़ गया, एसईओ का रैंक बढ़ गया। साथ में अगर आप देखेंगे कि एसएससी सीजीएल रिक्रूटमेंट यहाँ पे हेडिंग के रूप में है तो हमारा काम बन गया। तो इस तरीके से आप काम अपना बना सकते हैं। साथ में अगर आप एसएससी सीजीएल ग्रेजुएट लेवल यहाँ पे अगर आप अपना कीवर्ड इंसर्ट करते हैं तो आपकी रैंक और बेटर होती चली जाएगी। कम से कम 5 या 6 क्या कहते हैं 5 या 6 बार आप इस्तेमाल जरूर करिए। जैसे आप देखें 83 हो गया हमारा अगर हमने एक कीवर्ड और इस्तेमाल किया तो यहाँ पे। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप कई जगह इस्तेमाल करें इसका, तो हमने कुछ बार इस्तेमाल कर लिया। अब अगर हम देखेंगे नीचे तो यहाँ पे हमने 10 टाइम इस्तेमाल किया तो हमारी डेंसिटी जो है वो 252 हो गई। तो यहाँ पे देखिए हम अपनी डेंसिटी को इंक्रीज कर सकते हैं, एक दो बार और कर सकते हैं, बट हम यहाँ पे आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे देखिए इमेज के अल्टरनेटिव टेक्स्ट में फोकस कीवर्ड नहीं है। यहाँ पे अगर हम जाएं तो यहाँ पे हमारा जो फोकस कीवर्ड है वो तो जरूर इंसर्ट करिए। साथ में जो है आपको कुछ चीजें और लिखनी चाहिए। जैसे हम यहाँ पे गए, यहाँ पे नीचे गए तो इसके बारे में आप कम से कम थोड़ा सा इसके बारे में जरूर लिखिए, इस जॉब के बारे में। जैसे हम यहाँ से लेकर के यहाँ तक का कॉपी कर लेते हैं और इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन जरूर दीजिए। और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन थोड़ा ऐसे दीजिए कि जो इस जॉब के बारे में बता रहा हो, तो इससे रिलेटेड जरूर इंसर्ट करिए, वो आपके लिए हेल्पफुल होगा। यहाँ पे फोकस कीवर्ड के लिए हमने एसएससी, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीजीएल सिलेबस, एसएससी एग्जाम डेट, ये सारी चीज़ों का हमने इस्तेमाल कर लिया है। यहाँ पे हमने आर्टिकल लिखा है, आर्टिकल की में हमने सब कुछ एकदम बेहतर ढंग से करने का प्रयास किया। हमने हर एक चीज़ के बारे में अपने हिसाब से जानकारी दी है। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो आप इसके स्निपेट को आप इंक्रीज करिए, मतलब इस आर्टिकल को आप अच्छे से और मैनेज करिए। जैसे यहाँ पे जब आप आर्टिकल लिखते हो तो उस आर्टिकल में फोकस कीवर्ड के साथ अपना काम करना स्टार्ट करिए। तो जैसे हम मान लीजिए कि ये हमारा, तो हमने ये इस टाइप का हमने एक स्निपेट लिखा, यहाँ पे हमने एसएससी के बारे में बात की है। तो अगर हम यहाँ पे एक और कीवर्ड जैसे हम यहाँ पे एसएससी सीजीएल कर देते हैं तो क्या ये चीज़ सही रहेगा, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ये भी तो ग्रीन हो गया, बट एसएससी सीजीएल ऑलरेडी एसएससी सीजीएल रिक्रूटमेंट में है तो ऐसी गलती हमें नहीं करनी चाहिए। आप चाहें तो कर सकते हैं, ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट आप एक लॉन्ग टेल कीवर्ड पे काम कर रहे हैं, ये आप याद रखिएगा। साथ में अब देखिए यहाँ पे हमने क्या सारा तो काम कर लिया, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे अगर आपको जो
ये दिखाना है, वो बहुत अच्छे तरीके से आप दिखा सकते हैं। यहाँ पे टाइटल जो है, टाइटल को आप चाहें तो कस्टम तरीके से इंसर्ट कर सकते हैं। बट तो दोस्तों, ये हमने टाइटल संशोधित कर दिया। अगर इस टाइप का टाइटल आप लिखते हैं तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा। तो जस्ट हम क्या करते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो हमने कीवर्ड्स लिए हैं वो अच्छे तरीके से यहाँ पे दिख रहे हैं। तो आप इस तरीके से कीवर्ड पे काम कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे अगर क्लिक करते हैं तब भी हमारा कीवर्ड ठीक ही है, और यहाँ पे क्लिक करते हैं तब भी हमारा कीवर्ड परफेक्टली आ रहा है। तो हम इस तरीके से हम काम कर सकते हैं। हमने इमेज के भी बारे में बता दिया और यहाँ पे हमारा सब कुछ सही है, तो लगभग हमारा 80% प्लस है, तो हमारा काम बन गया। और यहाँ से अपडेट कर दें। अपडेट कर दें? जी बिल्कुल नहीं, अभी तो हमारा बहुत कुछ काम बाकी है, क्योंकि यहाँ पे हम जॉब के लिए हम एसईओ कर रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एडवांस में जाना पड़ेगा। एडवांस में आपको फंडामेंटली कोई छेड़खानी नहीं करनी है, ना ही आपको कोई रीडायरेक्शन करना है किसी चीज पे। अब क्या करना है कि यहाँ पे स्कीमा पे क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए, स्कीमा पे आपके पास एक आर्टिकल है, आप आर्टिकल को रहने दे सकते हैं और दूसरा स्कीमा जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पे हम अगर इसको डिलीट कर देते हैं, हम एक नया स्कीमा जनरेट करते हैं, तो कौन सा स्कीमा आपको जनरेट करना चाहिए, वो होना चाहिए जॉब पोस्टिंग की। जॉब पोस्टिंग की स्कीमा पे काम करना इतना आसान नहीं, तो ध्यान से देखिएगा कि क्या क्या आपको करना चाहिए। जॉब पोस्टिंग को बहुत ही ध्यान से यहाँ पे सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से इंसर्ट करना है। तो वही जो हमने यहाँ पे इंसर्ट किया था, वही सारी चीज़ों को आपको अलग से कॉपी करके रख लेना चाहिए। थोड़ा सा अगर आपने आर्टिकल इतने टाइम लिखा है, तो आपको जाहिर सी बात है इस पे भी जॉब पोस्टिंग पे जो आप स्कीमा जनरेट कर रहे हैं उस पे भी ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे हम डिस्क्रिप्शन भी लिख देते हैं, साथ में शॉर्ट कोड को आपको खाली रखना है। सैलरी से आप देख लीजिए कि कितना पे ग्रेड है, उसी के आसपास की सैलरी रखिए। तो यहाँ पे आईएनआर इंडियन रुपीस में है, तो यहाँ पे इंडियन रुपीस में देख लेते हैं सैलरी कितना है। सैलरी आप मान लीजिए, अगर हम ले रहे हैं कि 38 है, तो मैं यहाँ पे 42,000 के आसपास की सैलरी लिख देता हूँ। वो आप पे ग्रेड से डिसाइड कर लीजिएगा, विज्ञापन से। और मंथली है, ईयरली है, तो ये आप यहाँ से करिएगा। आप डेट कब चुन रहे हैं, डेट अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितनी तारीख से आप चुन रहे हैं। देखिए, एक्सपायरी डेट अगर आप लिखते हैं तो याद रखिएगा कि एक्सपायर होने के बाद डेट जैसे ही क्लोज होगा, आपकी पोस्ट एसईओ से हटेगी, साथ में ड्रॉप बॉक्स में भी चली जाएगी, अगर आप यहाँ पे सेट करते हैं। तो एक्सपायरी डेट अगर आप यहाँ पे लगाना चाहते हैं तो ध्यान रखिएगा, एसईओ से हट जाएगा, आप याद रखिएगा। तो इसलिए जो है, आप इसको अभी ऐसे कुछ मत छेड़िए, इसको आप खाली रखिए। और ये कह रहा है जब एक्सपायर हो तो ये अनपब्लिश हो जाए, ड्राउट में चला जाए, तो यहाँ पे आप करिए नो। तो ये बेटर रहेगा एक्सपायरी में। और ये फुल टाइम जॉब है या पार्ट टाइम, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है ये फुल। हायरिंग ऑर्गेनाइजेशन कौन है, तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखना है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे जो है एसएससी है, तो इस कमीशन का नाम लिखना है। और उसके बाद में अब यहाँ पे कमीशन का नाम लिखने के बाद क्या करना है कि आपको एसएससी की वेबसाइट पे जाना है। एसएससी की वेबसाइट से वहाँ पे ऑफिशियल साइट जो है उसका लिंक ले लेना है। और उसके बाद में क्या करना है कि आपको यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का यूआरएल, ये रिकमेंडेड है, उसी को डालना है। और यहाँ पे ये पूछ रहा है कि आपको लोगो इंसर्ट करना है, तो लोगो आप जरूर इंसर्ट करिएगा। लोगो कैसे इंसर्ट करना है, आप कुछ मत करिए। यहाँ पे अगर आप ऑलरेडी आपके पास मीडिया में लोगो है तब तो ठीक है, नहीं है तो यहाँ पे एक लोगो डाउनलोड कर लीजिएगा। लाइब्रेरी में जाइएगा, लाइब्रेरी से वहाँ से कॉपी कर लीजिएगा। जैसे हम यहाँ पे चल रहे हैं, हमारे पास एसएससी का कोई न कोई लोगो होगा, तो यहाँ पे हम ये से कर ले रहे हैं, तो हमारे पास एसएससी का जो लोगो आएगा उसी पे हम, जैसे ये आया, हमने यहाँ से कॉपी कर लिया और उसके बाद में हमने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। यहाँ पे आईडी ये पूछ रहा है, तो जॉब पोस्टिंग आईडी आप यहाँ पे जरूर इंसर्ट करिए। पोस्टिंग आईडी कैसे आप पाएंगे, तो आप जाहिर सी बात है, अगर हम कोई वेबसाइट खोले, जैसे यहाँ पे हम अपनी वेबसाइट ओपन करें, तो इस पोस्ट को हमने ऑलरेडी एक बार पब्लिश कर दिया था, तो यहाँ से हम पोस्ट आईडी निकाल सकते हैं। तो जिसे कहते हैं रिक्रूटमेंट नंबर या रिक्रूटमेंट जो भी आता है उसको आप देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये है, तो हम क्या करते हैं कि इसको कॉपी कर लेते हैं। और जब इसको कॉपी करेंगे तो यहाँ पे पोस्ट आईडी डाल देते हैं। ये
ये बेटर रहा। तो इस तरीके से पोस्ट आईडी डाल सकते हैं और जिससे आप ये आइडेंटिफाई कर पाए स्ट्रीट। आप स्ट्रीट को अब यहाँ पे एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जा करके आप एसएससी की डिटेल को देख सकते हैं। एसएससी की डिटेल के बारे में आप यहाँ पे जान सकते हैं। बट यहाँ पे हम क्या करते हैं, स्टेट जब पूछेगा तो हम एसएससी ही नाम देते हैं। उसके बाद में न्यू दिल्ली हम यहाँ पे डाल देते हैं और उसके बाद न्यू दिल्ली। और यहाँ पे अगर आपके पास करेक्ट डिटेल है तो आप यहाँ पे करेक्ट डिटेल जरूर इंसर्ट करिए। जैसे अब ये दिल्ली का जो पिन कोड है उसको आपको यहाँ पे इंसर्ट करना है। तो यहाँ पे कमीशन का जो पिन कोड है वो आपको यहाँ पे इंसर्ट करना है जैसे। और उसके बाद में यहाँ पे हमारा ये हो गया 336। और उसके बाद कंट्री जो है इंडिया, ये हमारा हो गया। अब ये हमने सारी डिटेल यहाँ पे परफेक्टली इंसर्ट करिएगा तब जाके आपका एक अच्छा सा बनेगा। उसके बाद में इसको आपको क्या करना है, सेव करना है। सेव करना है फॉर दिस पोस्ट के लिए। उसके बाद फिर से हम नीचे चलते हैं। अगर हम इसको प्रीव्यू करें तो प्रीव्यू में आप देखिए इसी वक्त जो है इसको आप देख सकते हैं। हमने ऑलरेडी बताया था कि इसके जो गूगल एक्सेप्ट करता है वो स्कीमा डॉट ओ आर जी के फीचर को लेता है। तो स्कीमा डॉट ओ आर जी के डॉक्यूमेंटेशन को आप रीड कर सकते हैं और यहाँ पे आप इसको राइट भी कर सकते हैं। अब अगर हम गूगल टेस्ट में बात करें तो गूगल टेस्ट क्या इसको परमिशन देता है, तो गूगल का अपना जो है रिच रिजल्ट टेस्ट है उसके बारे में आप देख सकते हैं। ये रहा, गूगल ने कोड फेच किया। और अगर आप इसको टेस्ट करना चाहते हैं लाइव तो इस तरीके से यहाँ पे आपको क्लिक करना रहता है। आपको जस्ट सेकंड्स वेट करना रहता है और ये आपके सारे कोड को एनालाइज करता है जस्ट पल भर में। जाहिर सी बात है आप गूगल वेब मास्टर टूल के लिए एलिजिबल हो, यानी आपने ऐड किया हो गूगल वेब मास्टर टूल। तो यहाँ पे पेज एलिजिबल है रिच रिजल्ट के लिए, तो ये आपका बेटर रिजल्ट दे सकता है। यहाँ पे देखिए जो वार्निंग दिख रहा है उस वार्निंग को अभी आप, ये एक मिसिंग फील्ड है तो इस मिसिंग फील्ड को आप यहाँ से सही कर सकते हैं। बट यहाँ पे अभी स्कीमा में ऐसा वार्निंग नहीं है कि आपका रिजल्ट शो ना करे। तो आप इसको वैलिडेट कर सकते हैं और यहाँ पे आपका कोई भी सब कुछ एकदम परफेक्ट आएगा और आपका एलिजिबल है। और जाहिर सी बात है, तो आपको करना क्या है कि आपका तो काम बन गया, आपने स्कीमा जनरेट कर लिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट इसमें जो फीचर है वो हमने यहाँ पे बताया, डेट। डेट को कभी भी स्किप मत करिएगा, ध्यान से करिएगा। अगर आप एक्सपायरी लगाना चाहते हो लगा सकते हैं, रिजल्ट और बेटर आएगा। बट आप याद रखिएगा कि आपका जब डेट खत्म होगी एक्सपायर्ड हो जाएगा रिजल्ट। और ये जो ऑप्शन है बहुत जरूरी है, अगर यस रहता है क्योंकि डिफॉल्ट रूप से, तो वहां पे बड़ी दिक्कत है। तो वहां से जो है आपका अनपब्लिश्ड हो जाएगा एक्सपायर होने के बाद। ये सारी चीजें आपको ध्यान देनी है और उसके बाद सेव कर देना है। सेव करने के बाद जैसे आप करते हैं वैसे ही आपको काम करना है। दोस्तों ये बताया हमने रिच स्निपेट के बारे में, साथ में स्कीमा के बारे में। तो कैसे आप ये सारी चीजें आप मैनेज कर सकते हैं रैंक मैथ प्रो के साथ। रैंक मैथ प्रो में एक ही नहीं कई कीवर्ड के साथ आप काम कर सकते हो। बट मैं ये चाहूंगा कि आप जो भी कीवर्ड के साथ काम करिए वो काफी स्ट्रॉन्ग आर्टिकल के साथ करिए तो ज्यादा बेटर रिजल्ट देगा। अगर आप दोस्तों रैंक मैथ प्रो का इस्तेमाल नहीं भी करते हैं, किसी और योस्ट का इस्तेमाल करते हैं तो भी बेटर है, ये सारी चीजें काम आएंगी। बट अगर आप रैंक मैथ का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये चीप लेवल का है, सस्ता है प्राइस में और ये काफी बेटर रिजल्ट दे रहा है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। रैंक मैथ की एक खासियत और बताएं कि कभी भी जब भी आप रैंक मैथ इंस्टॉल करिए तो रैंक मैथ में अकाउंट बनाना अनिवार्य है। तो हेल्प में जा करके आप एक फ्री अकाउंट क्रिएट करके कनेक्ट कर लीजिएगा और उसके बाद में आप प्रो को डाउनलोड करके आप जीपीएल वाला एक्टिवेट कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं, परफेक्टली काम करेगा। लेकिन फ्री वाले के साथ कनेक्ट रहना जरूरी है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपका कोई भी सुझाव है तो आप जरूर कमेंट करें।